सर डायग्राम बन गया। अब इसको देखते हैं आगे। तो यहाँ पर अगर यहाँ पे समझना, फोटोन्स जो है क्या है असल में, फोटोन्स आर स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं फोटोन्स। तो अब जैसे तुम फ्रिज अभी कभी अगर दुकान पे जाते हो और लेज वगैरह का पैकेट खरीदते हो, तो पैकेट की खासियत क्या होती है, हम क्यों कहते हैं उसको पैकेट्स? तो पैकेट कहने का रीजन होता है कि उनके अंदर फिक्स्ड अमाउंट में चिप्स होती है। जैसे आप एक चिप्स खरीदने गए लेज का 10 रुपीज वाला, तो उसमें आप देखते हो कि 25 ग्राम या 50 ग्राम जो भी है उतना ग्राम उसके अंदर चिप्स होता है, 50 ग्राम। अब जितने भी चिप्स के पैकेट होंगे उस दुकान वाले के पास जो 10 रुपए में वो बेच रहा है, उस हर एक पैकेट में 50 ग्राम होगा, करेक्ट ना? ऐसा तो नहीं कि आप वहाँ पे चूज करने लगोगे, नहीं नहीं ये वाला पैकेट नहीं चाहिए, इसमें 50 ग्राम है और दूसरे पैकेट में जो है 70 ग्राम है, ऐसा नहीं होगा। कंपनी जब बेचती है तो 10 ग्राम वाला अगर उसने सामान 10 रुपए वाला सामान बेचा है तो उसमें हर पैकेट के अंदर सेम अमाउंट में वो बेच रही होगी 50-50 ग्राम। तो इसीलिए इसको पैकेट कहा जाता है। पैकेट मतलब कि उसके अंदर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। तो जब मैं लाइट के सेंस में पैकेट बोलता हूँ फोटोन्स को, तो मेरा यही मतलब होता है कि फोटोन्स आर एनर्जी पैकेट, मतलब उसके अंदर फिक्स्ड एनर्जी है एक फोटोन के अंदर में, करेक्ट? तो देखो यहाँ से जब फोटोन आया तो मान लो फॉर एग्जांपल मैं लेट सपोज करता हूँ कि एक फोटोन जो यहाँ से आ रहा है इसके पास 50 जूल की एनर्जी है। मान लो एक फोटोन के पास 50 जूल एनर्जी है, लेट सपोज 50 जूल आ गया एक फोटोन। तो दूसरा फोटोन आया तो उसके पास भी कितनी एनर्जी होगी? 50 जूल होगी, 50 जूल। तो ये 50 जूल हो गया। ऐसे ही मैं और दो लगा देता हूँ, तो ये भी दो जो और फोटोन मैंने लगा दिए ये दोनों भी 50 जूल के हो गए, 50 जूल के हो गए। ओके, कितना जूल हो गया टोटल एनर्जी? 200 जूल आ गया, राइट? सर ये हो गया 100 जूल। हाँ, 50 के टोटल आ गए, यहाँ पे 200 जूल आ गए, 200 जूल। अब लेट सपोज मान लो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है 200 जूल, मान लेते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी 200 जूल है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुम्हें कम से कम 200 जूल एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी, दैट इज व्हाट थ्रेशोल्ड एनर्जी मींस। बट आपने क्या किया, आपने फोटॉन्स की मदद से 200 जूल तो दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन तो जरूर निकल जाना चाहिए, बट इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। इलेक्ट्रॉन कहता है भैया मैं तो अभी नहीं निकलूंगा। क्यों नहीं निकलेगा भाई? हमने एनर्जी तो तुम्हें दे दी, सप्लाई कर दिया जितना तुमको चाहिए था, 200 जूल चाहिए था, 200 जूल थ्रेशोल्ड था, मैंने 200 जूल सप्लाई कर दिया, पर फिर भी तुम क्यों नहीं निकल रहे? तो रीजन ये है कि भाई देखो 200 जूल अगर पहले से उसको मिल रहा है, किसी कंपनी में तुम काम करते हो सुधांशु, और वहां पर तुम्हारी जो सैलरी है वो 2 लाख रुपए मिलती है तुमको सालाना, मान लो ईयरली तुम्हें 2 लाख रुपए मिलते हैं। कोई दूसरी कंपनी तुम कब छोड़ोगे उस कंपनी को? जब तुम्हें 2 लाख से ज्यादा मिलेगा, करेक्ट? तुम्हारी थ्रेशोल्ड 2 लाख रुपए है, पर दूसरी कंपनी तुम्हें फिर से 2 लाख दे रही है, तो तुम क्यों जाओगे दूसरी कंपनी के पास? तुम बोलोगे भाई मैं पहली कंपनी में इतने साल से काम कर रहा हूँ, वहां पर मेरा इंक्रीमेंट हो सकता है, मुझे खुद वो 2 लाख से ज्यादा बढ़ा सकते हो, और आप मुझे 2 लाख ही ऑफर कर रहे हो, तो मैं क्यों छोड़ के जाऊं? कम से कम 2 लाख से ज्यादा तुम्हें तो देना ही पड़ेगा ना। यस सर, 2.5 लाख तो 200 जूल पे तो नहीं जाने वाला, इलेक्ट्रॉन को 200 जूल +1 चाहिए, +1 जूल चाहिए, मतलब 201 जूल अगर तुम देते हो तब जाके इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। क्लियर? यस सर। ओके, नाउ अब तुम सोचो कि 1 जूल मतलब एक पैकेट लेज का 50 ग्राम का आता है। मैंने दुकान वाले को बोला कि भाई दुकान वाले भैया मेरे को ना खाली लेज को टेस्ट करने का मन है, तो 1 ग्राम लेज दे दो मुझे, लेज को पैकेट फाड़ो और एक टुकड़ा मुझको खिला दो 1 रुपए का। क्या वो देगा दुकान वाला? नहीं देगा सर। वो कहेगा भैया भागो, चाहिए तो पूरा 50 ग्राम का पैकेट खरीदो, अदरवाइज नहीं, मतलब लेज तुम्हें लेना तो पूरा पड़ेगा। यही होता है पैकेट का मतलब, आपको पूरा पैकेट लेना पड़ेगा। तो आपको चाहिए 1 जूल, जो कि आपको मिलने वाला नहीं है, इसीलिए हम लोग मजबूरन अगला फोटोन फिर आता है। तो अगला फोटोन अगर आएगा, अगला पैकेट आएगा, तो कितने जूल का फिर से आया? 50 जूल का आ गया, 50 जूल आ गया, तो टोटल कितना जूल अब बन गया? ये 250 जूल बन गया। बन गया, हाँ यस सर, 250 जूल। 250 जूल बस। बट आपको चाहिए कितना था? आपको चाहिए था 200 जूल, आपको 50 जूल एक्स्ट्रा मिल गया। तो इसी चीज को अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, अब आइंस्टाइन ने इसके बारे में क्या कहा? आइंस्टाइन का कहना था,
अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, यहाँ पर भी उन्होंने अपना लॉ नहीं छोड़ा, यहाँ भी दे Yes, दिया sir. उन्होंने law। तो आइंस्टाइन का कहना था कि आपने जो एक्स्ट्रा ये 50 जूल जो दिया है ना, यही 50 जूल इस इलेक्ट्रॉन की, इस फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। दैट एनर्जी विल बिकम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके, तो Yes, sir. बहुत सिंपल सा, कोई ज्यादा रिलेशन बहुत भयानक नहीं है। उन्होंने बहुत आसानी से इसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा देखो 250 ये एनर्जी आपने दिया, कहाँ से दिया? तो ये सनलाइट से आया फोटोन की मदद से। 250 माइनस कर दो जितना चाहिए था तुम्हें, कितना चाहिए था? तो 200 चाहिए था, Yes. राइट? तो इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना बचता है? 50 जूल बचता है, Yes, sir. सर फिर तो- ये काइनेटिक एनर्जी है होगी। ना? तो ये 50 जूल बचता है। तो आइंस्टाइन ने अपने रिलेशन में बहुत सिंपल वे में फॉर्मूला दे दिया कि ये जो 250 है, दिस इज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, ये उसको मिला है, दैट इज 250 माइनस, अब उसमें माइनस भी किया, तो दिस इज द माइनस में 200, अब ये 200 क्या है? सो दैट 200 इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, that is threshold energy is equals to, अब यहाँ पर बराबर जो बचा एक्स्ट्रा, जो 50 जूल बचा, वो क्या है? तो फॉर्मूला में उन्होंने इसको नाम दिया कि दिस 50 जूल इज व्हाट? दैट इज काइनेटिक एनर्जी, यस काइनेटिक एनर्जी। तो ये कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आइंस्टाइन इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेरी सिंपल। 250 जूल आपने दिया, वो 50 जूल जो एक्स्ट्रा है, दैट विल बिकम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और वही काइनेटिक एनर्जी जो 50 जूल एक्स्ट्रा है, वही उसकी काइनेटिक एनर्जी है जिससे वो मूव करता है। क्लियर है यहाँ तक सारा? ठीक है यस सर। सो आइंस्टाइन का रिलेशन बहुत ही सिंपल था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकर यहाँ पर।